दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। आज हम बात कर रहे हैं देश के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर। दरअसल क्योंकि हमारी जो है वो दस्तक बहुत दिन बाद हो रही है न्यूज़ वेयर पे, और बात इस मुद्दे पे कर रहे हैं क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी चल रहा है वो चल रहा है चुनाव का। और चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंसेंटिव और रिव्यू, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची में हो रहा है। दरअसल इसमें ये कहा गया है कि ये जो मतदाता जो हैं, जो फेक मतदाता है, जो फॉल्स हैं, जो गलत तरीके से मतदाता बने हुए हैं, उन्हें काट के नए मतदाता और सही देश के लिए मतदाता चुने जाएं। और इसी के पीछे जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, विवाद क्या हुआ है कि इसमें ये वोट चोरी का मुद्दा आ गया। दरअसल जो एसआईआर है वो विशेष तौर पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है, और दरअसल ये होना भी चाहिए क्योंकि इसके पीछे कोई एक आधार नहीं है। दरअसल सरकार ने ये कहा है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 2003 से उसका जो है आधार थीम लेंगे। कल ही अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करें तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख जो है वोट चोरी किए गए हैं। अब 25 लाख वोट जो हैं वो एक स्टेट में चोरी किए जाएंगे, तो इस एसआईआर का क्या मतलब है, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक तबके से बिलोंग करने वाले हमारे बार एसोसिएशन कायमगंज के अध्यक्ष बीडी वकील साहब, और वो बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा किस तरीके से है जो एसआईआर का है। एसआईआर का मुद्दा जो चला रहे हैं चुनाव आयोग, एसआईआर के नाम से देश के साथ और प्रजातंत्र के साथ ये लूट की जा रही है। जनता के वोटों को चोरी की योजना बनाकर और बीजेपी को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार और चुनाव आयोग मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं एसआईआर के नाम से। एसआईआर के नाम से तमाम उन मतदाताओं को मत से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने किया भी है, जैसे बिहार में किया है, दूसरे स्टेटों में भी कर रहे हैं, ताकि जो है हमारे बीजेपी के समर्थक जो है उस मतदाता सूची में जुड़ पाए और बीजेपी की सरकार बनी रहे मजबूती से। ये चुनाव आयोग का, बीजेपी का और प्रधानमंत्री का, इन सब का मिलके एक षड्यंत्र चल रहा है। अभी एसआईआर के नाम से ये भारत सरकार के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो उदाहरण पेश किए, ये एसआईआर के नाम से वोट चोरी का, एक एक व्यक्ति के नाम से 25-25, 30-30 वोट बना के अब कई जगह पर, कई बूथों पर वोट डलवाए गए। बीजेपी के उन कई नेताओं के घर पर, एक एक घर पर 500-500 वोट का प्रमाण उन्होंने मतदाता सूची दिखाकर किया है। ये क्या है? ये प्रजातंत्र और भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। ये भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रजातंत्र को ख़त्म करने की इनकी योजना है। ये चाहते हैं किसी भी प्रकार, चाहे हमें कुछ करना पड़े, ये मिलकर चुनाव में इस तरह से धांधलबाजी कराएं कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे। बीजेपी का ये कहना है कि ये दरअसल चुनाव आयोग का काम है, हमें बीजेपी को क्यों घसीटा जा रहा है, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो दरअसल जो है वो आरोप लगा ही रही हैं कि ये बीजेपी की चाल है चुनाव आयोग से मिलकर। और बीजेपी का और अन्य पार्टियों का जो उसके एनडीए के भाग हैं वो कह रही हैं कि इससे ये होगा कि जो फेक जो मतदाता थे, जो फर्जी मतदाता थे, वो अलग हो जाएंगे। तो इसमें विपक्षी पार्टियों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसा है, ये बीजेपी के जो लोग अपनी सफाई दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग कहाँ देख रहा है? उसकी आंखें कहाँ गई हैं? उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ गई है? अभी देखो बिहार में चुनाव चल रहा है और वहाँ पर दबंग ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, जो और पता चला कि भारत सरकार का मंत्री लल्लन सिंह जो खुलेआम ये कह रहा है कि ये जो है, पता चला कि ये कह रहा कि वोट वाले दिन लोगों को वोट डालने से रोको, उनके घर से मत निकलने देना। चुनाव आयोग क्या कर रहा है?
चुनाव आयोग ने क्या देखा? चुनाव आयोग इनका षड्यंत्र नहीं है। तो अभी जब ये घोषणा हो गई चुनाव की, तो इन्होंने प्रलोभन देने के लिए सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डालने की ये काम किया है। ये वोट का खरीदने की योजना नहीं है तो क्या है? ये लोभ दिया गया है महिलाओं को वहाँ बिहार की, और ये चुनाव आयोग देखता रहा। जब अधिसूचना जारी हो जाती है चुनाव की, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता था। ये ज्ञानेंद्र चुनाव आयोग जो है, ये पूरे तरह से पिट्ठू बने हुए हैं सरकार के, भाजपा के। ये जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। ये चुनाव आयोग नहीं है, बीजेपी आयोग है। ये उन्हीं की योजना बना रहे हैं, उन्हीं को मजबूत करने के लिए जैसा वो कहते हैं वो ये कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी का कहना है कि हमारा जो है ये विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पारदर्शी चुनाव होने में रोड़े अटका रही हैं। जो SIR है, इसके माध्यम से जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वोट जो होंगे वो आएंगे निकल के, और विपक्ष के लोग जो हैं वो केवल ये करके देश के जो विशेष मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, उनसे भटकाने के लिए। ये पारदर्शी व्यवस्था है। ये जैसा ये कह रहे पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए कर रहे। अरे पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं सूची को, ये जो हमेशा ये जो BLO काम करते हैं और जो वोट होते हैं सही, उनका आप सत्यापन कराइए। और ये पता चला कि ये थोक वोट ऐसे काटते चले जा रहे हैं, जहाँ पर मालूम पड़ता है कि कहीं विपक्ष के वोट हैं और उनको काटने की योजना बना रहे हैं। क्या ये पारदर्शी व्यवस्था है? एक एक घर में 5-5 से वोट मिल जाते हैं, ये पारदर्शी व्यवस्था है। और एक एक फोटो, एक ही व्यक्ति 25-25 जगह, 30-30 जगह बूथों पर वोट डालता है। ये पारदर्शी व्यवस्था चुनाव आयोग लाना चाह रहा है। ये पारदर्शी व्यवस्था लाना चाह रहा है, ये बीजेपी की व्यवस्था लाना चाह रहा है ये चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी का आयोग है। और ये SIR के नाम से ये जनता को इस तरह से भ्रमित करना चाहते हैं कि जो दलित, कमज़ोर और वंचित तबके के जो लोग हैं, जो भारत के संविधान में जो उन्हें मताधिकार का दिया है अधिकार, उससे वंचित करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है। जैसा कि आपने अध्यक्ष जी देखा कि बिहार चुनाव भी चल रहा है। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जो है तरह तरह के जुमले उछाल रहे हैं विपक्षी पार्टियों, जैसे उन्होंने अभी कहा कि पप्पू गप्पू सप्पू, जो इस तरीके से जो भाषा का जो स्तर है वो एक प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन्होंने इतना स्तर अपना कम कर दिया है कि इनके पास कोई प्रोग्राम तो है नहीं। इस तरह की अंट संट बातें बोल के ये प्रधानमंत्री की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री के रूप में कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात है, गृह मंत्री की बात है, जो इस तरह की बात कहते हैं। कोई कहता है कट्टा लगा के उन्होंने ये घोषणा करवा ली है, कोई कुछ करता है। तो ये प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, ये प्रधानमंत्री की गरिमा है, उस पद की गरिमा है। अरे इनके पास कोई कार्यक्रम हो, 10 साल से ये सरकार में है, सरकार चला रहे हैं, वो अपना प्रोग्राम रखें, अपना कार्यक्रम रखें कि मैंने जनता के साथ ये किया है और जनता हमको इसलिए पसंद करे, हमें वोट दे। वो कार्यक्रम तो कुछ वो नहीं बता पा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कहीं जाते कहीं क्या छठ के नाम से नकली तालाब बना के उसमें स्नान करने की योजना करते हैं, और कहीं यमुना में इस तरह की स्वच्छ पानी गंगा का भरा के और ये गंदे यमुना में, और ये कहते हैं कि अब ये देखो ये स्वच्छ यमुना हो गई है, उसमें स्नान करने का नाटक करते हैं। तो ये नाटक ये करना इनका काम है। इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ है। ये पता चला कि ये गरिमा की बात कर रहे हैं। ये गरिमा, ये भारत का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री है जो अपने देश में भी बैठ के ये एक बार नहीं कह सकता है कि ट्रंप का नाम लेने में इसे डर लगता है, चीन का नाम लेने में डर लगता है, और ये यहाँ आके अप्पू गप्पू की ये अनर्ह भाषा प्रयोग करके असंवैधानिक भाषा। उनके कैबिनेट में जो मंत्री है वो सीधे सीधे धमकी देने की बात कर रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ी, जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई ललन सिंह पे, तब जाके FIR दर्ज हुई और वो सीधे कह रहा है। तो इस पे प्रधानमंत्री को क्या प्रतिक्रिया देनी? प्रधानमंत्री का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, गृह मंत्री की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये पता चला कि FIR तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने FIR बनाई है और ये कर दी है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उन्हें छूट तो पूरी है, जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं।
ऐसा तो है नहीं उन्हें कहीं रोक दिया गया हो प्रचार से, आप कहीं मत जाएं, आप इस तरह की भाषा बोलकर, तो ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं। केवल एक ड्रामा कर दिया है उन्होंने कहा FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद में फिर क्या होगा? चुनाव तो हो जाएगा, चुनाव में तो उन्हें जो गुंडागर्दी करनी है वो तो करेंगे। दरअसल ऐसा है कि बिहार चुनाव में जो है वो चल रहा है, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा है, हो सकता भी है और है भी, क्योंकि जो अनंत सिंह है वहाँ का जो प्रत्याशी एक था वो सबसे बड़ा बाहुबली, दरअसल बाहुबली नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है और उसे सत्ता पक्ष का संरक्षण था और सत्ता पक्ष के विशेष लोगों का केंद्रीय मंत्री वहाँ जाके प्रचार करता, कहता कि वो दूसरी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि उस पार्टी में क्या, RJD में क्या या दूसरी अन्य पार्टियों में वहाँ किस तरीके से गुंडे और उन लोगों को टिकट दी गई हैं, लेकिन अपना उसी व्यक्ति का जो है प्रचार कर रहा है। इससे क्या होता है, सोसाइटी में, समाज में जो प्रगतिशील लोग होते हैं वो सोचते हैं, और सोचते इसलिए कि हत्या और लूट और ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज में एक सकारात्मक जो सोच विकसित होती है चुनाव के प्रति और लोगों के प्रति, समाज के प्रति, विकास के प्रति, वो शायद जो है वो थोड़ी कुंठित होती है। नमस्कार।